हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, NI30 स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ कैलकुलस चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। कैलकुलस का हमारा पहला टॉपिक आ रहा है डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो या JEE मेंस का भी टॉपिक होता है डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल है कि डिफ्रेंशिएट हम किस चीज़ को कर सकते हैं या किस चीज़ को नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी चीज़ है उस हर चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और डिफ्रेंशिएट किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। यानी कि यदि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं किसके रिस्पेक्ट में आ चुका हूँ, मैं अपने माता पिता के रिस्पेक्ट में यहाँ तक आ चुका हूँ। यानी कि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपने माता पिता, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए आप पढ़ रहे हैं, अन्यथा आप नहीं पढ़ पाते। वही बात होता है डिफ्रेंशिएशन का। डिफ्रेंशिएशन ये कहता है कि हम किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होते हैं, और ये हमेशा कभी न कभी किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, अन्यथा किसी भी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन कभी भी कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। तो आइए, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला हो रहा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, और रिस्पेक्ट किसके है, मतलब नीचे में जो लिखा रहेगा, यानी कि नीचे में जो लिखा हुआ है वही इसका क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। यानी कि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसका डिफ्रेंशिएशन, x टू द पावर n का, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, तो ये n सिंपल क्या होता है, ये n नीचे गिर जाता है और इसके x पावर में से 1 कम हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल सिंपल लेते हैं, जैसे हम बोल रहे थे डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर 5 अपॉन में dx, तो इसके रिस्पेक्ट में इस कॉस्ट ये वेरिएबल जो है x, उसके रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में ये। तब देखिए सिंपल, तो ये 5 कहाँ होगा, नीचे गिरेगा। ये 5 जैसे ही नीचे गिरेगा फिर क्या करेंगे, x के पावर में फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर है उसको नीचे गिराते हैं और जो यहाँ पर है उसमें से कम कर देंगे। तो सिंपली क्या बनेगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। और आपको यहाँ पर ये n जो है ना कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल, सॉरी रियल नहीं बोल सकते, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नहीं होगा, रेशनल नंबर जो भी है वो सारे हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और जितने भी, और एक ही अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल में रहा, जैसे 5 यहाँ पर है तो 5 पहले ही बाहर आ जाता है, तो वो भी आगे हम डिस्कस कर देंगे। अगला हमारा आता है, अगला हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर x। इसको भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस x पावर में इस रूट का मतलब क्या होता है, ये किसी न किसी के पावर में 1/2 है, और 1/2 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो 1/2 पहले नीचे गिर जाता है, और फिर यदि x के पावर में, फॉर एग्जांपल आपको हम यहाँ पर कुछ बता देते हैं सिंपल, जैसे हो गया, इसको हम बोल सकते हैं x पावर 1/2, यही बात है। और ये फिर 1/2 नीचे गिरेगा, और फिर x पावर में 1/2 से 1 घटेगा, तो ये कितना बचेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा 1/2 इंटू एक्स के पावर में माइनस में 1/2 घटेगा, तो और ये माइनस क्या कर देता है, x को नीचे गिरा देता है, तो ये 1/2 तो होगा ही, और ये x नीचे आ जाएगा और इसके पावर 1/2 होगा, और x पावर 1/2 का मतलब क्या है, ये 1/2 के पावर में रूट अंडर x ही है। आप सिंपल इसको याद भी नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये सिंपल आप निकाल सकते हैं। ये इसलिए हम लिखते हैं कि जब भी किसी भी रूट का सिंपल में डिफरेंशियल निकालना रहता है तो उसके नीचे हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 1/2 रूट x। अगला हमारा आ रहा है, तो इस पर भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा, ये रिस्पेक्ट हमारा साथ इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसके अंदर में जो रहेगा, जैसे यहाँ पर x इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो a टू द पावर x यहाँ पर a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर जो लिखा हुआ है a टू द पावर, उसको जैसे के वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद x और log के साथ क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर में x सिंपल आ जाएगा, और फिर log ऑफ 5 आ जाएगा। सिंपल, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं आपको। अगला आ रहा है हमारा e टू द पावर x अपॉन dx, तो ये भी इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सिंपल इस पे आप कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ अलग अलग टाइप के। अगर आपको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से e टू द पावर 5x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 5x अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन का रूल है कि सीरियल चलता है, पहले जो पहले आया उसको करेगा, फिर आगे एक एक करके जाता है। तो पहले आपको क्या मिल रहा है, e टू द पावर x मिल रहा है, e टू द पावर 5x मिल रहा है, e टू द पावर 5x मिल रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे e टू द पावर 5x। अब देखिए
एक्स तक अभी तक नहीं गए हैं, एक्स तक नहीं गए हैं तो अभी फिर एक बार डिफरेंशिएट होगा। तो 5x, तो 5 तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है, और x तो ये सिंपल होगा। 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो 5 तो बाहर हो गया, dx अपॉन dx, तो ये dx कैंसिल हो गया, क्या बचा फिर 5, यानी कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 इंटू ई टू द पावर 5x, सिंपल। अगला देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे डिस्कस करना है, तो अब हम सिर्फ फॉर्मूला आपको बता रहे हैं और फॉर्मूला को कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का भी पार्ट आएगा। अब देखिए अगला हमारा फॉर्मूला आ रहा है log ऑफ x अपॉन dx, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो log ऑफ x का फॉर्मूला क्या होगा, 1/x, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 5x हो सकता है। तो ये जो रिस्पेक्ट होता है यहाँ के रिस्पेक्ट में होता है। तो आपको एक क्वेश्चन, हम सिंपल एक क्वेश्चन आपको एक इसी क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे लेते हैं, जैसे log ऑफ 5x अपॉन, इसको बोल दिया आपको क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहला टाइम आपको इसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तभी ये रिस्पेक्ट टूटता है। ये डिफरेंशिएट कब होगा, जब इसके रिस्पेक्ट में। तो पहला टाइम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट 5x, और जब यहाँ पर 5x लिखे हैं तो यहाँ पर फिर लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 5x अपॉन फिर dx। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर लॉग का फिर क्या हो जाएगा 1/5x, फिर क्या होगा आगे जो है ये जो यहाँ पर दिया हुआ वो फिर क्या होगा, बाहर आएगा, और ये कितना लिखेंगे इसको, ये 5 बाहर हो गया आपका, सिंपल। और फिर क्या लिखेंगे इसको, dx का तो कैंसिल आउट, तो 1/, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल। वही बात है, यदि आपको नीचे में ये लिखा हुआ रहेगा तो वो सिंपल उसी प्रकार सॉल्व होता है। तो log ऑफ x अपॉन dx बराबर क्या होगा, 1/x, फॉर्मूला हो गया। आगे आता है हमारा रेडियन फार्मूला। रेडियन फार्मूला में कुछ जैसे हो गया, रेडियन मतलब किस में रेडियन आएगा, तो एंगल जिसमें रहेगा वही रेडियन में आएगा। जैसे होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, फिर उसका इनवर्स, वो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन सिंपल क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस लगा दीजिए साइन में, तो माइनस साइन एक्स। फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x अपॉन dx, तो उसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। आगे आता है कोट, आगे होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स बराबर होता है माइनस इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आता है हमारा 10 नंबर का फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। यदि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो सेक एक्स को फिर लिख लेंगे और उसके साथ क्या लिख देंगे, 10x को लिख देंगे, तो सेक एक्स इंटू 10x। फिर अगला हमारा आता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक एक्स को ऐसे लिख देंगे और उसके साथ कोट को दे देंगे, उसके पहले माइनस लगा देंगे, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स लिखेंगे, साथ में कोट एक्स और उसके पहले माइनस। अगला हमारा आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन dx, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सिंपल क्या होगा, 1/, जैसे साइन का फॉर्मूला आपको पहले भी पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, तो सिंपल इसको उस प्रकार से बिहेव कीजिए। ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कुछ इस प्रकार से होगा। यदि साइन एक्स को लिखेंगे वही बात हो रहा है यहाँ पर, सिंपल उसको इमेजिन कीजिए, उसी प्रकार सोचिए इसको कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन dx लिखा हुआ है, तो सिंपल क्या होगा 1/, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि सिंपल साइन के लिए तो 1 माइनस रूट अंडर कॉस स्क्वायर, उसको बिहेव कीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक्स है, वही हो गया। फिर कॉस के लिखेंगे तो एज ये फॉर्मूला लिखेंगे सेम और उसके पहले माइनस लगा देंगे, तो सिंपल माइनस लगा दिए। फिर 10 के लिखेंगे तो 10 वाला में डायरेक्ट प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाता है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स अपॉन dx बराबर क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आता है 15 नंबर हमारा फॉर्मूला आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ कोट इनवर्स एक्स अपॉन dx बराबर होगा, माइनस वो बाहर चला जाएगा, इसके पहले माइनस लग जाएगा, और 1/1 प्लस, मतलब एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का देखते हैं, सिंपल बस जैसे ये फॉर्मूला था वैसे ही है, उसके पहले माइनस लगा दिए, जैसे ये फॉर्मूला वैसे ही है, उसके पहले माइनस लगा दिए, और ये दोनों भी सेम है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स रखिएगा, सॉरी कोसेक नहीं सेक इनवर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/mod ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो लिखे हैं 1/mod ऑफ x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लिखे हैं 17 नंबर हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन dx, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे और जैसे वो है वैसे ही सिंपल लिख देंगे 1/, पहले माइनस 1/mod ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये फॉर्मूला हो गया, कुछ फॉर्मूला का सीट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला मिलेगा, कुछ आपको क्या, आपको एक फॉर्मूला और होगा जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, रिस्पेक्ट मान लेते हैं हम dx के रिस्पेक्ट में करें, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे, किसी एक को बाहर कीजिए, इसमें सिंपल होता है किसी एक को, u को अगर छोड़ते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ v का विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस, फिर v को छोड़ चुके हैं तो u को छोड़ेंगे अब की बार, और डिफरेंशिएशन ऑफ पहले u को ही छोड़ेंगे तो अब की बार v को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन u अपन डेट, इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं। आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला और आता है जो होता है u/v, मतलब बट्टे वाला, मतलब भीन वाला, तो आप अगर आपको भीन वाला याद करने की जरूरत है तो याद कर सकते हैं,
अगर आप उसको याद नहीं भी करते हैं ना तो भी आप u इंटू वी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। जैसे वो फॉर्मूला होता है कोई डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v विद रिस्पेक्ट, इसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले वाला को छोड़ते हैं, जो नीचे रहता है डिफरेंशिएशन u अपॉन dx माइनस फिर u को छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन dx और पूरे के बट्टा में किसका v का स्क्वायर होता है, सिंपल। ये हो गया आपको 17, ये 18 नंबर और ये 19 नंबर, ये फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला तो नहीं है, उसको आप सिंपल यदि किसी भी डिफरेंशिएशन के साथ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वैसे लिखते हैं सी ऑफ और यहाँ पर डी देते हैं, इसको मानते हैं कांस्टेंट और ये हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी बाहर होगा डिफरेंशिएशन डी का, डिफरेंशिएशन डी का अपॉन में dx। तो यदि कोई कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और डिफरेंशिएशन जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपल। यदि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोल दे तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आज हम सिंपल बस फॉर्मूला शीट को आपको रिवाइज करवाए हैं और आपको इसको याद कर लेना है जितने भी फॉर्मूला है, बट आपको कैसे बताएं किस प्रकार से इसको याद करना है, उस प्रकार से इमेजिंग कर करके याद करना है। और आई होप आपको हमारा ये फार्मूला का शीट जो आपको अभी बताए हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको एक शायरी सुनाता हूँ, जुरास इंदौरी का है, बहुत ही अच्छा शायरी है, सुनिएगा। कहते हैं कि इक्स हो या जंग हो, इक्स हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, इक्स हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। उम्र जिसकी कट चुकी है पत्थर घिसते घिसते या पत्थर काटते काटते, उम्र जिसकी कट चुकी है पत्थर तोड़ते तोड़ते, उन हाथों में तो कोई नूर होना चाहिए, उन हाथों में तो कोई नूर होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।